नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं पञ्चविंशतितमम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् पाठे अथवा अस्मिन् अभ्यासे किं किम् अस्ति? सखी शब्दः, ब्रू धातुः, स्वादिगणः, सुलोप संधिः एवं चत्वारः विषयाः मुख्यरूपेण अत्र अद्य वयं पठामः। सर्वप्रथमं शब्दकोशं पश्यामः। अत्र सर्वप्रथमं क सखी। सखी इत्युक्ते मित्रं। सखी इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्य रूपाणि चलन्ति सखा, सखायौ, सखायः इत्यादि। अग्रे अहं वदिष्यामि तस्मिन् विषये अपि। सखी इति मित्रं। यथा वयम् एकं वाक्यं वदामः, कृष्णस्य सखा सुदामा अस्ति। सखी इति प्रातिपदिकम् अस्ति, मूलशब्दः अस्ति, किन्तु प्रथमा एकवचने सखा इति भवति। अतः सखी इति शब्दः नास्ति। यदि अस्ति तर्हि ईकारान्तः अस्ति, सखी, है ना। यथा शकुन्तलायाः सखी प्रियंवदा अस्ति, सखी सा दीर्घा, किन्तु अत्र सखी इति प्रातिपदिकम् अस्ति, मूलशब्दः अस्ति, यस्य प्रथमा एकवचनं सखा इति भवति। तर्हि मित्रं, है ना, पुरुषमित्रं सखा। कृष्णस्य सखा सुदामा अस्ति। शाटिका साडी। एषा शाटिका राधिकायाः अस्ति। यह साड़ी राधिका की है। स्पष्टं? सखी शब्द पुल्लिंगे अस्ति, शाटिका शब्द स्त्रीलिंगे अस्ति। तारस्वरेण, उच्चस्वर से, तारस्वरेण, स्वरः शब्द अस्ति वस्तुतः, स्वरेण, है ना, स्वरेण, तारस्वरेण, उच्चस्वर से। गायकः तारस्वरेण गायति। जैसे गायक है, बहुत उच्च स्वर से गाता है, तो गायकः तारस्वरेण गायति इति। अग्रे ख धातुरूपाणि पश्यामः। अत्र सर्वप्रथमम् अस्ति ब्रू। ब्रू इत्युक्ते बोलना, ब्रू, है ना, ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, है ना, एवं रूपाणि चलन्ति। अग्रे एतस्य रूपाणि वयं पश्यामः। ब्रू बोलना, यथा सज्जनः सदा सत्यं ब्रवीति। सज्जन पुरुष जो होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। सज्जनः सदा सत्यं ब्रवीति इति। ख धातु रूपे, धातु रूपं केवलम् एकमेव अस्ति अत्र, ब्रू। अनन्तरम् अस्ति ग। ग इत्युक्ते अव्ययपदानि, है ना, यस्य रूपाणि न चलन्ति, यत्र किमपि परिवर्तनं न भवति, तदुच्यते अव्ययम्, है ना। उच्चैः, ऊपर, ऊंचा, ऊंचे स्वर से, इन तीनों के अर्थ में उच्चैः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। उच्चैः इति अव्ययपदमस्ति, उच्चैः। पश्यतु, न श्रूयते भो, किंचित उच्चैः वदतु। उच्चैः, है ना, अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा है, भोः इति संबोधनम् अस्ति, है ना। वयं गतकक्षायां पठितवन्तः, भोः न श्रूयते, सुनाई नहीं दे रहा है, किंचित उच्चैः वदतु, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलो इति उच्चैः। नीचैः, नीचे, नीचा, धीरे स्वर से। अत्र छात्राः पठन्ति, कृपया नीचैः वदन्तु, है ना। पुस्तकालये बहवः छात्राः स्थिताः सन्ति, उपविष्टाः सन्ति। तर्हि पुस्तकालयाध्यक्षः आगत्य वदति, भो
अत्र छात्राः पठन्ति कृपया नीचैः वदन्तु। धीरे बोलो, है ना, नीचे बोलो, धीरे स्वर से बोलो इति। एवं अत्र अव्ययपदद्वयम् उच्चैः नीचैः। अग्रे घ घ इति विशेषणपदानि, है ना। कथं सुन्दरं शब्द अस्ति इत्युक्ते सुन्दर शब्द त्रिषु लिंगेषु चलति। सुन्दरं नपुंसकलिङ्गे, सुन्दरः पुल्लिङ्गे, सुन्दरा अथवा सुन्दरी इति स्त्रीलिङ्गे। कथं पश्यामः। मुखं सुन्दरं, तस्य मुखं सुन्दरं। सः बालकः सुन्दरः, बालिका सुन्दरी अस्ति। एवं बालकः सुन्दरः, बालिका सुन्दरी, मुखं सुन्दरम् अस्ति। स्पष्टम् इति। तथैव समीचीनम, समीचीनम का मतलब भी सुंदर और अच्छा होता है, अच्छा या सुंदर, इसके लिए समीचीनम। प्रायः संभाषणे वयम एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, है ना। समीचीनम बहुत अच्छा, सुंदर इति। पश्यामः। ओहो कार्यं समीचीनम, है ना। भवतः कार्यं समीचीनम, यहाँ कार्य के हिसाब से समीचीन आया। आपका काम अच्छा है, सुंदर है इति। ओहो भवतः व्यवहारः समीचीनः, आपका व्यवहार, व्यवहारः पुल्लिंगे अस्ति, अतः व्यवहार शब्दानुकूलमेव समीचीन शब्दोपि, है ना, समीचीन शब्दोपि पुल्लिंगे। तर्हि व्यवहारः समीचीनः। भाषा शैली समीचीना, भाषा शैली, शैली इति स्त्रीलिंगे अस्ति, समीचीना, भाषा शैली समीचीना, है ना। कस्यापि लेखकस्य, न कस्यचित् लेखकस्य भाषा शैली, महाकवि कालिदासस्य भाषा शैली समीचीना अस्ति इति। तथैव अग्रे अशोभनम, शोभनम इत्युक्ते सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, इसके लिए शोभन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ओहो भवनम शोभनम, राष्ट्रपति भवनम शोभनम इति। भवनम नपुंसकलिंग, भवनम शोभनम। विद्यालयाः शोभनाः, है ना। मम पुत्रस्य विद्यालयाः अतीव शोभनाः, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है इति। पाठशाला शोभना, पाठशाला स्त्रीलिंगे, शोभना इत्यपि स्त्रीलिंगे भवति। एवं शोभनम। अग्रे मधुरम, मधुरम नाम मीठा, मधुरम, मधुरम, है ना, मीठा। किम अत्र, ओह मिष्ठान्नम मधुरम, ओ मिठाई बहुत मीठी है। मिष्ठान्नम मधुरम, मधुरम अधरम इति वक्तुं शक्नुमः। मिष्ठान्नम मधुरम। शब्दः पुल्लिंग अस्ति, शब्दः मधुरः। ओहो, है ना। यदा आचार्यः पाठयति तेषां शब्दान् यदा वयं शृणुमः, शब्दः मधुरः, मधुरः इति। तो शब्दः मधुरः। आकृतिः मधुरा। दुष्यन्तः यदा शकुन्तलां पश्यति तदा सः वदति, ओहो मधुरा आकृति इति। आकृतिः मधुरा इति। तो आकृति इति स्त्रीलिंगे, अतः मधुरा। तदेव शीतलम, ठंडा, शीतलम, जलम शीतलम अस्ति, है ना, जल ठंडा है। वायुः पुल्लिंगे, वायुः शीतलः, समीरः शीतलः इति। देवी शीतला, शीतला देवी अस्ति, है ना। तर्हि देवी, है ना, शीतला देवी स्त्रीलिंगे, शीतला स्त्रीलिंगे। उष्णम, उष्णम गर्म, है ना। उष्णम जलम, अहम उष्णम जलम पिबामि। उष्णम जलम अस्ति, कृपया स्पर्शं मा करोतु, जलम उष्णम अस्ति इति। अग्निः उष्णः, केवलम उष्णः, अग्निः उष्णः पुल्लिंग, अग्निशब्दः पुल्लिंगे अस्ति, अतः अग्निः उष्णः। उष्णा प्रकृतिः,
किसी का नेचर गर्म होता है, ओहो सा तस्य तस्य अथवा तस्य प्रकृति उष्णा, उसकी प्रकृति गर्म है इति, तर्हि उष्णा प्रकृतिः। अग्रे कोमलं, कोमल है ना, कोमलम इति, कथम कोमलं हृदयम है ना, स्त्रीणां हृदयं कोमलं भवति इति, कोमलं कोमलं हृदयं, हृदयं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः कोमलं हृदयं। कोमलः प्रकाशः, कोमलः प्रकाशः, शीतर्तौ प्रकाशः सूर्यस्य प्रकाशः कोमलः भवति इति। कोमला नायिका, नायिका कोमला अस्ति इति। तद्वदेव अग्रे तीक्ष्णं, शाकं तीक्ष्णं, ओहो सब्जी बहुत तेज बनी है, तीक्ष्णं तेज तीखा किमपि वक्तुं शक्नुमः, शाकं तीक्ष्णं। तीक्ष्णः बालकः, बालकः तीक्ष्णः, बालक बहुत तेज है, भवतः बालकः तीक्ष्णः अस्ति, तीक्ष्णः तेज इति। तीक्ष्णा बुद्धिः, बुद्धिः स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः तीक्ष्णा बुद्धिः इति। स्वकीयम, स्वकीयः माने अपना, ये कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द है। यदि इनका प्रयोग हम संस्कृत संभाषण में करते हैं तो भाषा बहुत अच्छी सुंदर बन जाती है। यदि एतेषां शब्दानां प्रयोगं यदि वयं संभाषणे कुर्मः तर्हि अस्माकं भाषा बहु मधुरा भवति। पश्यतु कथं, स्वकीयः अपना, स्वकीयं गृहं अपना घर, स्वकीयः पुत्रः अपना पुत्र, स्वकीया पुत्री अपनी पुत्री, अपनी बेटी इति। पराया, परकीयः पराया, परकीयं वाहनं, कस्य वाहनं, परकीयं वाहनम् अस्ति, परकीयः भृत्यः अत्र कार्यं न करिष्यति, सः परकीय भृत्यः, परकीयः पराया नौकर है, ये हमारे यहाँ काम नहीं करेगा, ये दूसरों का काम करेगा। परकीया कन्या, कन्या सदा परकीया भवति, है ना, कन्या हमेशा पराई होती है इति। परकीया कन्या। त्वदीयः तेरा, त्वदीयं कार्यं तुम्हारा काम, त्वदीयः जनकः तुम्हारे पिताजी, त्वदीया जननी तुम्हारी माताजी, है ना, तुम्हारी माताजी, त्वदीया तुम्हारी, तेरी इत्यादि। मदीयः मेरा, मदीयम पुस्तकम अस्ति, किसी ने पूछा ये पुस्तक किसकी है, मदीयम पुस्तकम अस्ति। पहले हम वाक्य बनाते थे मम पुस्तकम अस्ति, किंतु मदीयः शब्द विशेषण हो गया, तो अब कैसे हो गया, मदीयम पुस्तकम अस्ति, मदीयानि पुस्तकानि सन्ति, हमारी, है ना, मेरी पुस्तकें हैं, मदीयानि पुस्तकानि सन्ति। मदीयः ग्रंथः, मेरा ग्रंथ है। मदीया भावना अस्ति, मेरी भावना है, मदीया भावना अस्ति, मेरी भावना है इति। स्पष्टम। अग्रे भवदीयः, भवदीयः आपका, भवदीयं पत्रम आपका पत्र, भवदीयः प्रभावः आपका प्रभाव, भवदीया छात्रा, कभी कभी पत्र लिखते हैं ना अपन, उस पत्र में लिखते हैं भवदीयः आपका, है ना, अथवा भवदीया, बालक होगा तो लिखेगा भवदीयः, बालिका होगी तो लिखेगा भवदीया इत्यादि। तर्हि भवदीयं पत्रं, भवदीयः प्रभावः, भवदीया छात्रा। तदीयं शरीरम, उसका शरीर, तदीयः विश्वासः, उसका विश्वास, तदीया मतिः, उसकी बुद्धि, उसकी मति, है ना, तदीया, मति स्त्रीलिंग, तदीया स्त्रीलिंग। तदीय शब्द का अर्थ होता उसका, उसका शरीर, उसका विश्वास, उसकी बुद्धि। हिंदी में तो सब जगह उसका उसका उसकी आ रहा है, लेकिन संस्कृत में आगे आने वाले शब्दों के अनुसार इनका परिवर्तन होता है। शरीरम नपुंसकलिंग, तदीयम नपुंसकलिंग, विश्वासः पुल्लिंग,
अतः तदीयः पुल्लिङ्गे, मतिः स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः तदीया इति। पुनः श्वेत, अत्र वर्णानां प्रयोगः अस्ति। श्वेतः, हरितः, नीलः, पीतः, रक्तः, कृष्णः इति वर्णाः सन्ति। संस्कृतभाषायां वर्णानाम् उपयोगं कथं कुर्मः इति अत्र वयं पठामः। श्वेतः माने सफेद, स्वच्छ। श्वेतं वस्त्रं, सफेद कपड़ा। श्वेतः वर्णः, सफेद वर्ण। श्वेता पुष्पमालिका, सफेद फूलों की माला, पुष्पमालिका इति। तदेव हरितः, हरित माने होता है हरा। हरितं वनं, हरा वन। हरितः वृक्षः, हरा वृक्ष। हरिता शाटिका, हरी साड़ी। तदेव नीलम, नीलम गगनम, नीला आकाश, है ना। नीलः कंठः, नीला है कंठ, ऐसे। नीला मणि, मणि स्त्रीलिंगे अस्ति अतः नीला मणि। पीतम, पीतः माने पीला। पीतम पुष्पम, पीला पुष्प। पीतः वर्णः, पीता माला, पीले कलर की माला, पीता माला इति। रक्तः, रक्तम रुधिरम, लाल खून। रक्तम रुधिरम, रक्तः वर्णः, रक्ता ज्वाला, लाल ज्वाला, ऐसे। कृष्णः काला, कृष्णम नेत्रम, काली काली आंखें ना, कृष्णम नेत्रम। कृष्णः वर्णः, कृष्णा मूर्ति अथवा कृष्णा प्रतिमा, काली प्रतिमा अथवा काली मूर्ति इति। एवं अत्र वयं कांश्चित् शब्दान् पठितवन्तः शब्दकोशे, है ना। अत्र क मध्ये संज्ञा शब्दाः सन्ति। ख इति धातुरूपं, ग इति अव्ययपदं, है ना। अव्ययपदानि सन्ति। घ मध्ये विशेषण पदानि सन्ति। स्पष्टम्? अग्रे व्याकरण। अद्य वयं किं किं पठामः? सखी शब्द, ब्रू, स्वादिगण, गुणस, वृद्धि, संप्रसारण, सुलोप, संधिश्च इति। एक बार हम पुनः सखी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द नंबर 3, ये शब्द नंबर 3 सखी शब्द के पूरे रूप। एकवारम् अहम् अत्र वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। सखा, सखायौ, सखायः प्रथमा। सखायं, सखायौ, सखीन् द्वितीया। सख्या, सखिभ्यां, सखिभिः तृतीया। सख्ये, सखिभ्यां, सखिभ्यः चतुर्थी। सख्युः, सखिभ्यां, सखिभ्यः पंचमी। सख्युः, सख्योः, सखीनां षष्ठी। सख्यौ, सख्योः, सखिषु सप्तमी। हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः संबोधन, है ना। भवन्तः अपि अत्रैव पोस् कृत्वा पुनः वदन्तु, उच्चारणं कुर्वन्तु, येन भवताम् उच्चारणं सम्यक् स्यात्। अग्रे ब्रू धातु के उभय पद के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 28, अष्टाविंशति। लिट में ब्रू को वच हो जाता है। देखते हैं पहले ब्रू धातु परस्मई पद में, उभय पद ये जिसमें परस्मई पद में हम सबसे पहले यहां देख रहे हैं। परस्मई पद में कैसे, ध्यान से देखें। सर्वप्रथमम लटी, लटी अथवा लट लकारे। जब आपको बोलना है, अब सबसे पहले लट लकार में, तो आप बोलेंगे लट। लट शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है लटी, लट में, अथवा लट लकारे सप्तमी एक वचन लटी। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति। ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ। ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः। इसमें 5 वैकल्पिक होते हैं। आह, आहतुः, आहूः, आत्थ, आहथुः। अर्थात ब्रू धातु के लट लकार में इन 5 के स्थान पर ये 5 दूसरे विकल्पों का भी प्रयोग होता है। आप चाहें तो ब्रवीति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो आह, जैसे हम प्रायः ग्रंथों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। जैसे महाकवि कालिदासः अभिज्ञान शाकुंतले ब्रवीति, अथवा महाकवि कालिदासः
अभिज्ञान शाकुंतले आह ब्रवीति बोलो अथवा आह बोलो, ब्रूतः बोलो अथवा आहतुः बोलो, ब्रुवन्ति बोलो अथवा आहु। आचार्याः शास्त्रेषु ब्रुवन्ति, आचार्याः ग्रंथेषु आहुः, आहुः बोले अथवा ब्रुवन्ति बोले, एक ही बात है। आथ आहथुः, ये 5 विकल्प हैं केवल लट लकार प्रथम पुरुष। प्रायः प्रतियोगिक परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, आह शब्द कस्मिन् लकारे, है ना, तरी लट लकारे इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। लोट लोटि, ब्रवीतु ब्रूतां ब्रुवन्तु, ब्रूहि ब्रूतं ब्रूत, ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम। लंगी, अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन, अब्रवीहि अब्रूतम अब्रूत, अब्रवम अब्रूव अब्रूम, ब्रूयात् ब्रूयातां ब्रूयु ब्रूयुः, ब्रूयाः ब्रूयातं ब्रूयात, ब्रूयाम ब्रूयाव ब्रूयाम। अब लिट में ब्रू को वच हो जाता है ना, वच। आर्धातुक लकारों में देखेंगे हम, वक्षति वक्षतः वक्षन्ति, वक्षसि वक्षथः वक्षथ, वक्षामि वक्षावः वक्षामः। लिट लकार में यहाँ केवल प्रथम पुरुष दिया गया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पहले जैसे ही बनाने हैं, इसलिए यहाँ उसके रूप दिए नहीं हैं। यहाँ पर ये चारों लकारों के केवल प्रथम पुरुष ही यहाँ पर दिए गए हैं, अतः यहाँ प्रथम पुरुष ध्यान में रखना, बाकी 2 पुरुष जो हैं वो भू धातु का आप देख सकते हैं शुरू का। वक्ता वक्तारौ वक्तारः, वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ, वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्म। आशीर्लिंग, उच्चात उच्चास्ताम उच्चासुः, उच्चाह उच्चास्तम उच्चास्त, उच्चासम उच्चास्व उच्चास्म। लृंगी, अवक्षत अवक्षताम अवक्षन, अवक्षः अवक्षतम अवक्षत, अवक्षम अवक्षाव अवक्षाम। लिटि, उवाच ऊचतुः ऊचुः, उवचित उवक्थ ऊचतुः ऊच ऊचथुः ऊच, उवाच उवच ऊचीव ऊचीम। लुंगी, अवोचत अवोचताम अवोचन, अवोचः अवोचतम अवोचत, अवोचम अवोचाव अवोचाम। एवं वयं परस्मैपदे भ्रू धातोः रूपाणि दृष्टवन्तः। अधुना आत्मनेपदी अपि भ्रू धातोः रूपाणि अत्र वयं पश्यामः। केवलं लट् लकारे वदामि, भवन्तः अत्र पोस् कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। ब्रूते ब्रुवाते ब्रूवते ब्रुवते, ब्रूषे ब्रुवाथे ब्रूध्वे, ब्रूवे ब्रूवहे ब्रूमहे। एवं सर्वेषु लकारेषु अत्र आत्मनेपदी अपि भ्रू धातोः अत्र रूपाणि चलन्ति। अधुना नियमान् वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं अत्र पुस्तके वयं द्रष्टुं शक्नुमः, षडाधिकं 100, 6 + 1 अर्थात 106 नियम संख्या। दीर्घ गुण वृद्धि संप्रसारण आदि के लिए यह विवरण पत्र ठीक स्मरण कर लें। आपके पुस्तक में विवरण पत्र दिया है, मैंने उसको यहाँ पर चार्ट के रूप में बनाया है, आप देख सकते हैं। ऊपर मूल स्वर दिए गए हैं, यहाँ पर स्वर हैं अ आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ, है ना। ऊपर मूल स्वर दिए, उनके स्थान पर गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के मूल स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर आदि दिए गए हैं वे होंगे। अर्थात देखें, सबसे पहले दीर्घ, अ आ को दीर्घ होगा तो क्या होगा आ, ई को दीर्घ होता है तो क्या होगा ई, ऊ को दीर्घ होगा तो क्या होगा ऊ, री को दीर्घ होगा तो क्या होगा री, ली दीर्घ होता नहीं, ए ऐ ओ औ पहले से ही दीर्घ हैं, इसलिए डैश, जो चीज होती नहीं है वहां पर हमें डैश डैश दिखाई देगा।
रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता। यहाँ रिक्त स्थान है, इसका मतलब यहाँ ये कोई कार्य नहीं होता। ये दीर्घ देखा हमने, ह्रस्व कैसे दीर्घ होते हैं। ठीक है। गुण, अ आ गुण होगा तो अ ही रहेगा, ई गुण होगा तो ए बनेगा, उ गुण होगा तो ओ, री गुण होगा तो अर, री गुण होगा तो अल। ठीक है। ए और ओ, बस ये है गुण। आई गुण नहीं होता, औ गुण नहीं होता। ठीक है। ए ओ ये गुण होते हैं। वृद्धि, आ वृद्धि, ई को वृद्धि होगी तो आई, ध्यान से सुनना, ई दीर्घ होगा तो ई को वृद्धि होगी तो आई। यद्यपि इस नियम को अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ऐसा कोई सूत्र है ना, लेकिन ऐसा होता है। ई को वृद्धि होगी तो आई बनेगा, उ को वृद्धि होगी तो औ, री को वृद्धि होगी तो आर, ली को वृद्धि होगी तो आल, ए को आई को आई, ओ को औ और औ को औ। यण होगा तो क्या होगा, आ को यण होता नहीं, ई को यण होगा तो य, उ को यण होगा तो व, री को यण होगा तो र, और री को यण होगा तो ल। इस तरह से गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, इसको एक चार्ट के माध्यम से हमने समझा। अयादि भी समझ लें, अयादि संधि हुई थी ना, एचो यवा यावह सोते से, आ को अयादि होता नहीं, ई उ री, इन सब को अयादि नहीं होता है। अयादि संधि किसकी होती, ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव, औ को आव हो जाता है। ठीक हो गया, ये अयादि संधि होगी। एक संप्रसारण क्या होता है, संप्रसारण है ना, संप्रसारण शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा, है ना। इज्ञणः संप्रसारण, एक सूत्र आता है इज्ञण संप्रसारण। तो इक को यण होना तो यण संधि है ना, इक को यण होना, ई को य, उ को व, री को र और री को ल होना, इसको तो बोलते हैं हम यण संधि। किंतु य को ई हो जाना, य को ई हो जाना, इसको बोलते हैं संप्रसारण। व को उ हो जाना, र को री हो जाना और ल को री हो जाना, इसको बोलते हैं संप्रसारण। क्या बोलते हैं, संप्रसारण। यण से जस्ट अपोजिट, यण में तो ई को य करते हैं और संप्रसारण में य को ई, है ना, व को उ। यण संधि में जो कार्य होता है संप्रसारण में उसका विपरीत होता है। संप्रसारण का मतलब जहां य को ई किया जाता है उसको बोलते हैं संप्रसारण। य व र ल, इसको ई उ री करने का नाम है संप्रसारण। यण को इक करना, यण के स्थान पर इक करना, इसका नाम संप्रसारण कहलाता है। उसके बाद अगला नियम है 107, स्वादिगण। स्वादिगण कैसे बना है, अभी तक हमने भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, है ना, ये सब पढ़ लिए। अब आज पढ़ रहे हम स्वादिगण। स्वादि, सु आदि, सु है सबसे पहली धातु जिसकी, उसको बोलते हैं स्वादि, स्वादिगण, है ना। सु आदि इति स्वादि, जिस गण में अर्थात जिस धातु समूह में पहली धातु सु हो उसको बोलते सु आदि, संधि कर दो स्वादि, स्वादिगण हो गया। इसका मुख्य सूत्र है स्वादिभ्यः श्नुः, स्वादिभ्यः श्नुः। अर्थात स्वादिगण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में नु विकर्ण लगता है। धातु और प्रत्यय के बीच में नु विकर्ण लगता है। धातु को गुण नहीं होता, धातु को गुण नहीं होता, लेकिन नु को परस्मैी पद में एक वचन में गुण होता है। लेकिन जो नु है उसको एक वचन में गुण हो जाएगा परस्मैी पद। धातु को गुण नहीं करना है ना। नु जो लग रहा है, जैसे सु धातु है,
सु और फिर इसमें नु विकर्ण लगा और ये प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के बीच में लगने वाला जो है वो विकर्ण है। स्वादि गण में विकर्ण क्या है? नु। तो सुनूति, इस नु को हमने गुण कर दिया तो नो हो गया, सुनोति। कहां कहां होगा ये गुण? ये गुण केवल परस्मैपद पद लकारों में, आत्मनेपद में नहीं होता, परस्मैपद पद में होता है। दूसरा, परस्मैपद पद में भी जो लट लोट लंग विधिलिंग 4 हैं उनके भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही यह गुण होता है। तो सुनोति, सुनोषि, सुनोमी, ऐसे एक वचन में होता है। ची धातु, नु विकरण, नु विकरण को गुण हुआ चिनोति, चुनना, चिनोति इति। आप माने प्राप्त करना, आप नु ती, आप नु को नो हो गया, आप नोति, आप नोति, प्राप्त करना। शक धातु है, नु विकरण है, ती प्रत्यय है, शक नु को गुण हो गया, नो ती, शक्नोति। बहुत सरल है, शक्नोति है ना, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। कैसे रूप चलेंगे इन सब के? एक बार 10 लकारों में आपके सामने यहाँ पर ये परस्मय पद है और ये आत्मनेपद में है ना। मैं फटाफट एक बार उच्चारण करके आपको बताता हूं। लट, लटी, सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति, सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमि, सुनुवः, सुनुमः। यहाँ विकल्प है, सुनुवः, सुनुमः भी बनता है, सुन्वः, सुन्मः ये भी बनता है। तो ये दोनों विकल्प अपने को ध्यान में रखना है। लोटी, सुनोतु, सुनुताम, सुन्वन्तु, सुनु, सुनुतम, सुनुत, सुनवानी, सुनवाव, सुनवाम। लंगी, असुनोत, असुनुताम, असुन्वन, असुनोह, असुनुतम, असुनुत, असुनवम, असुनुव, असुनुम। विधिलिंगी, सुनुयात, सुनुयाताम, सुनुयुः, सुनुयाः, सुनुयातम, सुनुयात, सुनुयाम, सुनुयाव, सुनुयाम। लिटि, केवल 4 लकारों की बात थी है ना, क्या कि गुण होता है। यहाँ आगे तो नु ही नहीं आएगा क्योंकि ये विकर्ण केवल 4 लकारों में आते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग। इन चारों लकारों में ही शप हो, शन हो, स्नु हो, ये जितने भी विकर्ण आते हैं वो इन 4 लकारों में आते हैं, बाकी के लकारों में ये विकर्ण की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सु धातु है, सोष्यति, सोष्यता, सोष्यन्ति। लुट लकार, सोता, सोतारौ, सोतारः। आशीर्लिंग, सुयात, सुयास्ताम, सुयासु, सुयाः, सुयास्तम, सुयास्त, सुयासम, सुयासव, सुयास्म। असोष्यत, असोष्यताम, असोष्यन इत्यादि लिंगी। लिटि, सुषाव, सुषुवतु, सुषुवो, सुषविथ, सुषोथ, सुषुवथु, सुषुव, सुषाव, सुषव, सुषुविव, सुषुविम। लुंगी, असावित, असाविष्टाम, असाविषु, असावीः, असाविष्टम, असाविष्ट, असाविषम, असाविश्व, असाविष्म। तद्वदेव आत्मनेपदी अपि अत्र रूपाणि चलन्ति। सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते, सुनुषे, सुन्वाते, सुनुत्वे, सुन्वे, सुनुवहे, सुनुमहे एवं भवन्तः अत्र पठितुं शक्नुवन्ति। संधि नियमं पश्यामः। अष्टोत्तरशतम्, अष्टाधिकं शतं तत्र नियमः अस्ति। सुलोपसन्धि अस्ति, पश्यतु। बहु सम्यक् अत्र समीचीनः नियमः अस्ति। एतत् तदो सुलोपः इति। यद्यपि इतोपि सूत्रम् अस्ति किन्तु अत्र संक्षिप्त रूपेण एव दत्तम्। बहुत अच्छा नियम है, ध्यान से देखें। एषः और स के, एषः और सह के, स अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब एषः और सह का विसर्ग कभी लिखा ही नहीं जाता संस्कृत में, हमेशा उसके विसर्ग का लोप हो जाता है। कब? बाद में कोई व्यंजन हो तो एषः सह, इसके बाद कोई भी व्यंजन हो, है ना, क ख ग ग अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म य र ल व श ष स ह, कुछ भी व्यंजन हो, है ना, उसमें आगे कोई भी व्यंजन हो तो एषः और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। बाद में अ हो तो ओ हो जाता है।
है ना, ओ इति। अगर स्वरों की बात करें तो स्वर में अ होगा तो ओ हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। और नियम 99 अतोरोर प्लुताद प्लुते, इस नियम से अन्य कोई स्वर होगा तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम 105 में हमने पढ़ा है ना, भो भगो गो अपूर्वस्य योषि, उस स्वर में उसमें पढ़ा था हमने कि अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त और कोई भी स्वर परे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये हमने पढ़ा है ना। आगे अ हो तो ये हो जाता है। और अब हमने पढ़ रहे हैं कि कोई भी व्यंजन हो तब भी, तो इस तरह से सारांश ये मिला कि एषः और सह का विसर्ग कभी बचता ही नहीं है, उसका लोप हो जाता है। एषः हो अथवा स हो, उनके विसर्ग का लोप हो जाता है। कब? व्यंजन, आगे व्यंजन हो अथवा अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। ये एक इसकी प्रमेय बन गई, इसको आप चाहें तो अच्छे से नोट कर लें। एषः और सह के आगे कोई व्यंजन हो अथवा अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह करोति, स करोति, क आगे क व्यंजन है। एषः पठति, एष पठति, आगे प व्यंजन होने से एषः के विसर्ग का लोप हो गया। सह खादति, स खादति, ख व्यंजन है अतः लोप हो गया। सह आगच्छति, आगे आ स्वर है इसलिए लोप हो गया, स आगच्छति। एषः इच्छति, एष इच्छति, आगे स्वर होने से अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ई स्वर है अतः विसर्ग का लोप हो गया। और सह वदति, व ये भी व्यंजन है तो स वदति। हमने देखा सह और एषः के विसर्ग का सर्वत्र लोप हो गया। आगे अ हो तो क्या होगा, यह हम देखते हैं। एषः सह, अगर उसके आगे अ होगा है ना, बाकी अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होगा या व्यंजन होगा तो लोप हो जाएगा। लेकिन आगे अगर अ होगा तो क्या हो जाएगा, तो ओ और अवग्र हो जाएगा। पढ़ा है अपन ने पहले, सह अहम, सोहम, एषः अपि, एषोपि, सह अत्र, सोत्र। इस तरह से दोनों ही कंडीशन में कभी भी जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, काव्य होते हैं, नाटक होते हैं, वहां कहीं पर भी एषः और सह का विसर्ग नहीं मिलता। इसके पीछे यही कारण था। एतत् तदो सुलोपः ने व्यंजन का और अ के अतिरिक्त सभी स्वरों का लोप कर दिया। अ हो तो अतोरोर प्लुताद प्लुते से ओ हो करके अवग्र लग जाएगा। इस तरह से एषः और सह का यह विसर्ग संधि का नियम हमने देखा। अधुना वाक्याभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथमम् उदाहरण वाक्यानि अत्र वयं पश्यामः। स, देखो स का लोप कर दिया ना, आगे म होने से स का विसर्ग, सह विसर्ग का लोप कर दिया। जो लोग इस संधि को नहीं जानते हैं वे कभी कभी कहते हो यहाँ गलती हो गई, सह में विसर्ग आना चाहिए था, तो अपने हाथों से विसर्ग लगा देते हैं। वस्तुतः तथा नास्ति, अत्र संधि अभवत्, अतः स मदीयः त्वदीयश्च सखा अस्ति। वह मेरा और तुम्हारा, मदीयः त्वदीयश्च, सखा पुल्लिंग, वह मेरा और तुम्हारा मित्र है। स्वकीयम सखायम पश्य, अपने मित्र को देखो। स्वकी, अब देखो सखायम यहाँ पर द्वितीया एक वचन है ना, सखा, सखायो, सखायः, सखायम द्वितीया एक वचन, तो स्वकीयम, स्वकीयः, स्वकीयो, स्वकीयाः, स्वकीयम, इसको भी, ये द्वितीया एक वचन है तो इसको भी द्वितीया एक वचन बनाना पड़ा। स्वकीयम सखायम पश्य, है ना। स्वकीयस्य सख्युः सुंदरम मुखम पश्य, सख्युः है ना, मित्र का सुंदर मुख देखो, है ना, मित्र का सुंदर मुख देखो, अपने मित्र का सुंदर मुख देखो। तो सख्युः में जो विभक्ति वचन है वो स्वकीय में भी विभक्ति वचन होगा। क्यों? क्योंकि ये विशेषण है ना। तो स्वकीय, सख्युः षष्ठी एक वचन, तो स्वकीय में भी षष्ठी एक वचन आया। स्वकीयस्य सख्युः सुंदरम मुखम पश्य। सख्यौ विश्वासं कुरु, सखी शब्द सप्तमी एक वचन, विश्वास
करने के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो पिछले नियमों में हम पढ़ चुके। है ना, मित्र पर विश्वास करो, सख्यौ विश्वासम कुरु, मित्र पर, सख्यौ सप्तमी वचन, मित्र पर विश्वास करो, कुरु, स शोभनम मधुरम च ब्रवीति, वह बहुत अच्छा और मीठा बोलता है ना, स शोभनम मधुरम च ब्रवीतु, वह अच्छा और मीठा बोले, स शोभनम मधुरम च ब्रूयात, उसे अच्छा और मीठा बोलना चाहिए, स शोभनम मधुरम च अब्रवीत, उसने अच्छा और मीठा बोला, वह स शोभनम मधुरम च वक्ष्यति, वह अच्छा और मीठा बोलेगा, वा माने अथवा, है ना। अहम उच्चैः तारस्वरेण च ब्रवीमि, मैं ऊंचे और उच्च स्वर से बोलता हूँ, अहम उच्चैः तारस्वरेण च अब्रवम, अहम उच्चैः तारस्वरेण च वक्ष्यामि, वा, है ना, मैं ऊंचे स्वर से, है ना, उच्च स्वर से, तारस्वरेण माने उच्च स्वर से, और उच्चई माने ऊपर अथवा ऊंचा, मैं ऊपर ऊंचा तेज स्वर से बोलता हूं, बोला, बोलूंगा, है ना, वा अथवा ऐसे। त्वं शनैः नीचैः वा ब्रवीषि, तुम धीरे अथवा धीरे स्वर से बोलते हो, तुमने बोला, तुम बोलोगे, तुम धीरे स्वर से, है ना, शनैः धीरे से नीचे स्वर से बोलते हो, तुम धीरे से नीचे स्वर से बोले, तुम धीरे से नीचे स्वर से बोलोगे। स धर्म, देखो यहां पर भी स के विसर्ग का लोग, स धर्मम ब्रूयात, वह धर्म को कहे अथवा उसे धर्म कहना चाहिए। अहम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोलता हूं, त्वमपि सत्यम ब्रूहि, तुम भी सत्य बोलो, स्वकीयम श्वेतम वस्त्रम आनय, अपने सफेद वस्त्र को लाओ, परकीयाम रक्ताम शाटिकाम न आनय, दूसरे की लाल कलर की साड़ी को न आनय मत लाओ, शाटिकाम न आनय, साड़ी को मत लाओ, कैसी साड़ी को, रक्ताम शाटिकाम, लाल कलर की, और कैसी है विशेषण, परकीयाम, दूसरे की लाल साड़ी को, तो शाटिका इति विशेष्य पदम, रक्ता परकीया इति विशेषण पदम, तो विशेषण पदों में वही विभक्ति और वचन होती है जो विशेष्य पद में होती है। त्वदीयम एतत् कृष्णम पुस्तकम, तुम्हारी यह काले वर्ण की पुस्तक, मदीयम एतत् पीत वस्त्रम, मेरा यह पीला वस्त्र, तदीयम इदम नीलम पुष्पम, उसका यह नील पुष्प, भवदीयम इदम हरितम वस्त्रम, और आपका यह हरा वस्त्र, उष्णम शीतलम च जलम आनय, है ना, गरम अथवा ठंडा, गरम और च अस्ति खलु, गर्म और ठंडा जल लाओ, कोमलम मधुरम च ब्रूहि न तो तीक्ष्णम, कोमल और मधुर बोलो, न कि तेज अथवा तीखा इति। संस्कृत बनाओ, अधुना हिंदीतः संस्कृतानुवादं वयं पश्यामः। वह उसका मित्र है ना, स तदीयः सखा अस्ति, स तदीयः सखा अस्ति, अपने मित्र को यहाँ साथ लाइए, स्वकीयं सखायं अत्र सह आनय अथवा आनयतु, उसके मित्र को धन दो, है ना, उसके मित्र को धन दो, दो माने देना, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो मित्र के लिए सखा शब्द, सखी शब्द है,
चतुर्थी एक वचन सख्ये, तदीयाय सख्ये धनम ददातु वितरतु अथवा वितर देहि। तदीयाय सख्ये धनम वितर, धनम ददातु, मेरे मित्र का यह कार्य कर दो। मदीयस्य मित्रस्य एतत् कार्यं करोतु। मदीयस्य मित्रस्य अथवा मदीयस्य सख्युः, मित्र शब्द के लिए सखी शब्द का ही प्रयोग करें। मदीयस्य सख्युः एतत् कार्यं करोतु, कर दो, करोतु अथवा कुरु। पराये मित्र पर विश्वास न करो, परकीये सख्यौ विश्वासं न कुरु। परकीये सख्यौ, सप्तमी एक वचन, सख्यौ, परकीये सख्यौ विश्वासं न कुरु। उस मनुष्य का वस्त्र श्वेत है, तदीयस्य नरस्य वस्त्रं श्वेतम् अस्ति। उस मनुष्य का, तदीयस्य मनुष्यस्य अथवा तस्य मनुष्यस्य, ऐसा भी कर सकते हैं। तदीयस्य मनुष्यस्य अथवा नरस्य वस्त्रं श्वेतम्, वस्त्रम् अस्ति, श्वेतम् अस्ति। किस कन्या की साड़ी हरी है और किसकी लाल? कस्याः कन्यायाः शाटिका हरिता अस्ति, कस्याश्च, और कस्याश्च रक्ता, उसके नीले वस्त्र को लाओ। तदीयं नीलं वस्त्रम आनय, मेरे पीले वस्त्र को न ले जाओ। मदीयं पीतं वस्त्रं न नय, न नयतु, अग्नि उष्ण होती है, अग्निः उष्णः भवति। उष्णः अग्नि शब्द पुल्लिंग है, तो उष्ण उसका विशेषण बन करके आएगा, अग्निः उष्णः भवति अथवा उष्णः अस्ति। जलम च, और है ना, जलम च शीतलम भवति, अग्निः उष्णः भवति, जलम च शीतलम भवति। फूल कोमल और सुंदर हैं, देखना बहुवचन है, हैं, फूल बहुत हैं, फूल कोमल और सुंदर हैं। पुष्पाणि कोमलानि सुंदराणि च सन्ति, अगर एक फूल होता, फूल कोमल और सुंदर है नहीं, है तो फिर पुष्पम कोमलम सुंदरम च अस्ति, लेकिन यहां पर बहुत सारे पुष्प हैं, फूल हैं, तो पुष्पाणि कोमलानि सुंदराणि च सन्ति, ऐसा। फल मीठा और अच्छा है एक ही है। फलम मधुरम शोभनम च अस्ति, ब्रू धातु का प्रयोग करना है। देव ऊंचे स्वर से बोलता है, देवः उच्चैः ब्रवीति, मैं धीरे बोलता हूं, अहम नीचैः वदामि, है ना। उच्चैः नीचैः दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करना है। देवः उच्चैः ब्रवीति, अहम नीचैः ब्रवीमि। तू तीखा बोलता है, त्वं तीक्ष्णं ब्रवीषि, त्वं तीक्ष्णं ब्रवीषि। कृष्ण बोले, कृष्णः ब्रवीतु, है ना, कृष्णः ब्रवीतु लोट लकार। तू बोल, त्वं ब्रूहि, त्वं ब्रूहि, मैं बोलूं, अहम ब्रवाणि, है ना, अहम ब्रवाणि, मैं बोलूं, इस तरह से। और
वह बोला, सह अब्रवीत, सह अब्रवीत, वह बोला। तू बोला, त्वम अब्रवीहि, है ना, लंग लकार, त्वम अब्रवीहि, मैं बोला, अहम अब्रवम, लंग लकार, अहम अब्रवम, मैंने बोला। वह बोलेगा, स वक्षति, तू बोलेगा, त्वम वक्षसि, मैं बोलूंगा, अहम वक्ष्यामि इति। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तदीयम सखायम धनम वितर, वितर माने देना, देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। सखायम द्वितीया नहीं लगती है, चतुर्थी लगती है। तो सखे, और इसमें चतुर्थी लगी तो उसके विशेषण में भी चतुर्थी। तो तदीयाय सखे धनम वितर। कस्य कन्यायाः शाटिका हरितम, कस्य नहीं होगा, कस्याः कन्यायाः शाटिका स्त्रीलिंग, तो हरितम ने, हरिता स्त्रीलिंग। कस्याः कन्यायाः शाटिका हरिता, कन्यायाः तो सर्वनाम शब्द भी कन्यायाः माने षष्ठी एक वचन, तो सर्वनाम शब्द भी षष्ठी एक वचन में होगा। तो कस्याः कन्याया, शाटिका स्त्रीलिंग में है तो हरिता भी स्त्रीलिंग होगा। त्वम ब्रवसी नहीं होता, त्वम ब्रवीषि, अब्रवह ने, अब्रवीहि, त्वम अब्रवीहि, ब्रव ने, त्वम ब्रूहि, कुछ शब्द अलग है। त्वम ब्रवीषि, तुम बोलते हो, त्वम अब्रवीहि, तुमने बोला, त्वम ब्रूहि, तुम बोलो। स ब्रूष्यति नहीं, स वक्षति, स अब्रवत, स अब्रवीत, स ब्रूयात। इसके रूप बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ब्रू धातु याद करने के लिए हमको आज मिली है, उसको हम याद करेंगे। अभ्यास, दो ख को बहुवचन बनाना है ना, दो ख को बहुवचन बनाना है, तो ये आप सबको पता ही है। इसमें दो ख कौन सा है, इसमें दो ख है, जैसे देव ऊंचे स्वर से बोलता है, तो देवः उच्चैः ब्रवीति, आपको बहुवचन बनाना है, देवाः उच्चैः ब्रुवन्ति, ऐसे आपको सब बनाने हैं, है ना। मैं धीरे बोलता हूं, अहम नीचैः ब्रवीमि, बहुवचन, वयम नीचैः ब्रूमः, इस तरह के बहुवचन आपको अभ्यास करना है। सखी शब्द के पूरे रूप लिखो, मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया। सखी शब्द के पूरे रूप, ब्रू धातु परस्मै पद के 10 लकारों के रूप लिखो, आप देख करके लिख सकते हैं। स्वादिगण की विशेषता बताओ, दो ही विशेषताएं हैं, एक तो विकर्ण नू लगता है और दूसरा नू को लट लोट लंग विधिलिंग में एक वचन में गुण हो जाता है। परस्मै पद 4 लकारों के एक वचन में गुण हो जाता है। ये दो विशेषताएं हैं। किन स्वरों को दीर्घ, गुण और वृद्धि करने पर क्या होता है बताओ। ये एक चार्ट हमने देखा है, उसको आप फिर से बता सकते हैं। संप्रसारण कहने से किसके स्थान पर क्या होता है। संप्रसारण कहने का मतलब है य को ई, व को उ, है ना, र को री और ल को ली करने का नाम संप्रसारण है। इज्ञणः संप्रसारण। वाक्य बनाओ, शोभनम कोमलम त्वदीयम भवदीयः मदीयः तदीया श्वेतम रक्ता ब्रवीति ब्रवीमि ब्रवीतु ब्रूहि वक्षति अब्रवीत अब्रवम ब्रूयात् तारस्वरेण। इन शब्दों का उपयोग करते हुए आप सबको वाक्य बनाना है। मुझे विश्वास है आप सब अच्छे से वाक्य बनाएंगे। संधि, संध्यभ्यास, सह गच्छति स गच्छति, सह पठति स पठति, सह ब्रवीति स ब्रवीति, एषः हसति एष हसति, एषः वदति एष वदति, स हरिः सह हरिः, सह शिवः सह रुद्रः
सः करोति, एषः गच्छति, एषः रामः। एवं अद्य वयं पञ्चविंशतितमम् अभ्यासं विस्तरेण पठितवन्तः। आशासे भवन्तः सम्यक्तया अभ्यासं करिष्यन्ति। पुनः अग्रिम अभ्यासेन सह अग्रिमपाठे वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः।